यूनाइटेड स्टेट्स के सर्जन जनरल के अकॉर्डिंग हम एक लोनलीनेस एपिडेमिक में जी रहे हैं। हर 4 में से एक अडल्ट कहता है कि वो कंप्लीटली आइसोलेटेड फील करता है, डिस्कनेक्टेड, अकेला। लेकिन तुमने लोगों को खुद कट ऑफ किया। तुमने अपना फोन देखा, उनका नाम देखा और डिसाइड किया, आज नहीं, अब कभी नहीं। एक सेकंड रुको, ऑनेस्ट सवाल है, क्या तुम्हारे फोन में भी ऐसे लोग पड़े हैं जिन्हें देखते ही तुम सोचते हो ये कॉल उठाया तो मूड खराब हो जाएगा? अगर हां, तो कमेंट में सिर्फ रिलेट लिख देना। अब सच सुनो। और यहां एक चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तुम्हें अकेला फील नहीं होता, तुम्हें ब्रोकन फील नहीं होता, तुमने कभी इतना पीस फील नहीं किया। तो ये कब शुरू हुआ? तुम कब वो इंसान बन गए जो चल देता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता? तुम हमेशा ऐसे नहीं थे। एक टाइम था जब तुम रिलायबल थे। वो दोस्त जो रात के 2 बजे फोन उठाता था, वो फैमिली मेंबर जो सबको साथ रखता था, वो पार्टनर जो सबकी प्रॉब्लम्स अब्सॉर्ब कर लेता था, जैसे स्पंज। जब सब कुछ टूट रहा होता था, लोग तुम्हें कॉल करते थे और तुम हर बार रिस्पॉन्ड करते थे। तुम उनकी सेम प्रॉब्लम सुनते थे, सेम एडवाइस देते थे और फिर देखते थे कि वो इग्नोर करते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन कुछ बदल गया। तुमने फोन नहीं उठाया और दुनिया खत्म नहीं हुई। एक्चुअली सब कुछ शांत हो गया। वो मोमेंट वीकनेस नहीं था, तुम्हारा ब्रेन वही कर रहा था जिसके लिए वो बना है। साइकोलॉजिस्ट्स इसको एक नाम देते हैं। डॉक्टर स्टीवन पॉजिस इसे कहते हैं पॉलीवेगल थ्योरी। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अलग अलग मोड्स में काम करता है और उनमें से एक मोड प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब तुम बहुत बार ड्रेन हो चुके होते हो, जब लोग तुमसे ज्यादा लेते हैं और कम देते हैं, तुम्हारा ब्रेन परमिशन का वेट नहीं करता, वो एक स्विच फ्लिप करता है। वो तुम्हें सोशल मोड से निकालकर एक और मोड में डाल देता है, जिसे कहते हैं डॉर्सल वेगल रिस्पॉन्स। सिंपल लैंग्वेज में शट डाउन, विड्रॉल, कॉन्जर्वेशन। इसलिए नहीं कि तुम ब्रोकन हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा सिस्टम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे वो लिमिटेड रिसोर्स हो। और वैसे है भी। लेकिन सवाल ये है, तुम्हारा सिस्टम ने ये कब सीखा कि लोग थ्रेट हैं? ज्यादातर लोगों के लिए ये कहानी बचपन से शुरू होती है। शायद तुमने लोगों के इमोशंस रीड करना बुक्स पढ़ने से पहले सीख लिया। घर का एनवायरनमेंट फील करना, पेरेंट्स के फेस को देखते ही समझ जाना, ये समझना कि किसी का मूड पूरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट मरे बोएन ने इस पैटर्न को बोला इमोशनल कट ऑफ। ये तब होता है जब एक बच्चा सीख लेता है कि क्लोजनेस की एक कॉस्ट होती है, कि लव और अनप्रिडिक्टेबिलिटी साथ आते हैं। तो तुमने अडैप्ट किया। तुम वो बन गए जो टेंशन फील कर लेता था किसी के बोलने से पहले, वो जो समझ गया था कभी कभी सेफेस्ट जगह अकेला होना है। और अब अडल्ट लाइफ में वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। जब कोई ज्यादा क्लोज आता है, तुम डिस्टेंस बना लेते हो। ये फ्लॉ नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो तुम्हारे यंगर सेल्फ ने सर्वाइवल के लिए बनाया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। खुद को प्रोटेक्ट करना और दीवार बना लेना दोनों अलग चीजें हैं। सच ये है, हर कट ऑफ सेम नहीं होता। सीडीसी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म आइसोलेशन से हार्ट डिजीज 29% बढ़ता है और स्ट्रोक का रिस्क 32%। ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, फिजिकल भी है। लेकिन गलत लोगों के साथ रहना भी उतना ही हार्मफुल हो सकता है। तो डिफरेंस कैसे समझें? वॉल्स सबको ब्लॉक कर देती हैं, अच्छा बुरा सब। वो फियर से बनती हैं। बाउंड्रीज सिलेक्टिव होती हैं, वो सेल्फ अवेयरनेस से बनती हैं। अगर तुमने किसी को कट ऑफ किया और रिलीफ फील हुआ तो वो डेटा है। अगर पीस फील हुआ तो वो आइसोलेशन नहीं है, वो प्रोटेक्शन है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें लोगों को अंदर आने देना चाहिए या नहीं। सवाल ये है, कौन डिजर्व करता है तुम्हारी पीस तक एक्सेस? और सच ये है, तुम ऑलरेडी जानते हो कौन। एक इंटरेस्टिंग बात, जो लोग दूसरों को कट ऑफ करते हैं वो रैंडमली नहीं करते, वो पैटर्न्स देखते हैं। वो दोस्त जो सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे जरूरत होती है, तुमने उसे 2 महीने में समझ लिया था। वो फैमिली मेंबर जो कॉम्प्लीमेंट्स देता है पर कंडीशन के साथ, तुमने उसका पैटर्न सालों पहले समझ लिया। वो इंसान जो लव बॉम्ब करता है फिर डिसअपियर हो जाता है, तुमने साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही पकड़ लिया। 2023 की एक स्टडी कहती है, जिन लोगों ने अर्ली इमोशनल स्ट्रेस फेस किया, उनके ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन लोगों को रीड करने में एक्सपर्ट हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा की रिसर्च कहती है, ऐसे लोगों का फ्रंटल लोब सोशल डिसीजंस में ज्यादा एक्टिव होता है। सिंपल लैंग्वेज में, तुम पैरानॉइड नहीं हो, तुम ओवर सेंसिटिव नहीं हो, तुम बस ज्यादा डीपली प्रोसेस करते हो। वो फीलिंग की कुछ ऑफ है, वो वीकनेस नहीं है, वो एक रिफाइंड सिस्टम है जो तुम्हें वॉर्न करता है। और जब वो सिस्टम बोलता है कि ये इंसान तुम्हें ड्रेन करेगा, तुमने सीख लिया है सुनना। तो नहीं, तुम लोनली नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस सिलेक्टिव हो। सोसाइटी तुम्हें लेबल्स देती है, आइसोलेटेड, एंटी सोशल, विड्रॉन।
लेकिन ये अज्यूम करता है कि तुम इनकम्प्लीट हो। एक और वर्ड है सॉलिट्यूड। लोनलीनेस इक्वल्स कनेक्शन चाहिए पर नहीं मिल रहा। सॉलिट्यूड इक्वल्स पीस मिल रहा है जो तुमने चूज किया। तुम अकेला नहीं बैठे हो कॉल का वेट करते हुए, तुम अपनी स्पेस में हो और फाइनली क्लियरली सोच पा रहे हो। फोन साइलेंट है और वो साइलेंस रिलीफ है। लोग कहेंगे तुम भाग रहे हो, लेकिन तुम जानते हो तुम भाग नहीं रहे, तुम कुछ बेटर की तरफ जा रहे हो। पीस की तरफ, क्लैरिटी की तरफ, अपने बेटर वर्जन की तरफ। ये आइसोलेशन नहीं है, ये सैंक्चुरी है। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है, तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है। तुम कोल्ड नहीं हो, तुम हार्टलेस नहीं हो, तुम बस वो इंसान हो जिसने हार्ड वे से सीखा कि हर कोई डिजर्व नहीं करता तुम्हारी एनर्जी। और तुमने चूज किया अपनी पीस प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी गार्ड करना, एक काम लाइफ बिल्ड करना। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। और आगे क्या करना है? सिंपल। हार्वर्ड की 75 इयर्स की स्टडी कहती है हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप्स। कितने लोग हैं ये मैटर नहीं करता, कौन लोग हैं ये मैटर करता है। अगर तुम्हारा सर्कल छोटा है पर रियल है, तो तुम गलत नहीं कर रहे, तुम सही कर रहे हो। अगर ये वीडियो तुम्हें वो परमिशन दे रहा है जो तुम्हें चाहिए थी, तो कमेंट जरूर करना। मैं सब पढ़ता हूं। अपनी पीस प्रोटेक्ट करो।